हेलो डियर सब्सक्राइबर, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं फैसल और आप देख रहे हो फैपू प्लानेट। फ्रेंड, ये वीडियो नंबर पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 वीडियो और बनाया हूं इसी टॉपिक पे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड ये रहा, डियाची, जिसे हिंदी में होता है जिसका मतलब द्वैध शासन। फ्रेंड, चलिए आपको मैं समझा दूं कि डियाची होता क्या है, द्वैध शासन कहते किसे हैं। जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। 1765 में बंगाल, बिहार और ओडिशा में भू राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल के नवाब के नाम से चलता था। तो सत्ता के 2 केंद्र थे। तो बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पारामाउंसी। फ्रेंड, यहाँ टी का साउंड थोड़ा स्लो आता है, ठीक है। पारामाउंसी, जिसका मतलब होता है हिंदी में सर्वोपरि। चलिए अब मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। सर्वोपरि की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पेश की गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे। सर्वोपरि की नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसकी शक्तियाँ भारतीय राज्यों से अधिक थी और उसकी शक्तियाँ सर्वोच्च या सर्वोपरि थी। आई होप कि इस वर्ड का मतलब भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, फेडरलिज्म। फ्रेंड, इसे हिंदी में कहते हैं संघवाद। चलिए आपको समझा दूं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसा मिश्रित शासन व्यवस्था जहां एक केंद्रीय सरकार होती है और कई प्रांतीय सरकार, और दोनों की शक्तियों का विभाजन इस तरह से किया जाता है जिससे कि दोनों स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकने और उसे क्रियान्वित कर सकने में सक्षम हो सके। आपको मैं बता दूं, भारत में फेडरलिज्म कनाडा से लिया गया है। आई होप कि ये वर्ड भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति। चलिए आपको समझा दूं। पैतृक वारिस के ना होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति को हड़प नीति कहते हैं। मतलब पैतृक वारिक यानी कि अगर कोई राज्य है और वहाँ के राजा का उसका खुद का संतान अगर नहीं है, अगर वो एडॉप्ट भी अगर करता है, गोद भी लेता है अगर संतान को, अपने बेटे को, तो कंपनी के थ्रू उसका जो डायनेस्टी वो आगे नहीं बढ़ेगा, उस राज्य पे अधिकार कंपनी का होगा। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिवाइवलिज्म। इसे हम हिंदी में कहते हैं नवजागरणवाद। नवजागरणवाद। फ्रेंड, नवजागरणवाद एक तरह से ये रहना से आपने सुना होगा वर्ड पुनर्जागरण, उसी का ही तरह ये भी है रिवाइवलिज्म। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं समझा दूं थोड़ा ब्रीफ में। नवजागरणवाद जैसे कि हमारे समाज में कुछ ऐसी कृतियाँ आ जाती है, ठीक है, और लोग अचानक से उस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं कि नवजागरणवाद, मतलब हम फिर से जाग गए, ठीक है, उस काम के लिए। इसे ही हम कहते हैं रिवाइवलिज्म। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कम्युनलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं संप्रदायवाद।
या सांप्रदायिकता। चलिए मैं आपको समझा दूं। दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति धार्मिक, भाषा अथवा सांस्कृतिक आधार पर असहिष्णुता की भावना रखना तथा धार्मिक सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर अपने समुदाय के लिए राजनीतिक अधिकार, अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा की मांगें रखना और अपने हितों का राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना, ये कम्युनलिज्म यानी संप्रदायवाद कहलाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्लेगरिज्म। फ्रेंड, इसे हम हिंदी में कहते हैं साहित्यिक चोरी। अब ये क्या होता है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। किसी और के काम या विचारों को उसके सहमति के बिना अपने काम में शामिल करके प्रस्तुत करना, ये साहित्यिक चोरी कहलाता है और इंग्लिश में इसे प्लेगरिज्म कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, सब्सिडरी अलायंस। इसे हिंदी में कहते हैं सहायक गठबंधन। चलिए समझा दूं। सहायक गठबंधन मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, एक ट्रीटी थी, जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अपनी संप्रभुता को अंग्रेजों के हाथों खो दिया था। ये भी एक प्रमुख प्रक्रिया थी जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस वर्ड का भी मतलब। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। इसे हम हिंदी में कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। चलिए आपको समझा दूं कि परमानेंट सेटलमेंट होता क्या है। तो स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के ज़मींदारों के बीच कर यानी टैक्स वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। आपको हिस्ट्री के अंदर जो इसका वर्ड का मतलब जो होता है उसे मैं समझा रहा हूँ कि आप इसे समझ सके अच्छे से। अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो आपको इजीली ये समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, जिसे हम हिंदी में रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। चलिए मैं आपको समझा दूं कि रैयतवाड़ी सिस्टम होता क्या है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों यानी किसानों को, रैयतों मतलब किसान, आप याद रखें, रैयतों मानी किसान। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को 33% से 55% के बीच लगान कंपनी को अदा करना होता था। ये 1836 ईस्वी में ये रैयतवाड़ी सिस्टम बना था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से हम रिसर्च करके कलेक्ट करके वोकेबलरी सब आपको हम देते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट और जो लास्ट है इस वीडियो का वर्ड वो मैं आपको दे रहा हूँ, महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी सिस्टम इंग्लिश में महलवाड़ी सिस्टम कहते हैं और हिंदी में महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। चलिए आपको समझा दूं। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसे महलवाड़ी व्यवस्था नाम दिया गया। इसके तहत कुल 30% भूमि आई। इस व्यवस्था में महल या गांव के ज़मींदारों या प्रधानों से बंदोबस्त किया गया।
ठीक है। तो गाइस ये थे कुछ इम्पोर्टेंट्स हिस्ट्री रिलेटेड वोकेबलरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और भी अगर आपको पार्ट चाहिए तो कमेंट कर आप बता सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।